नमस्कार साथियों। हम वैसे तो बीएफ स्किनर का पूरा विवरण हम पढ़ चुके हैं और उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, लेकिन मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैंने सोचा एक बार इसके बहुत शॉर्ट रूप में हम इसको एक बार देख लें। एग्जाम में बहुत बार और बहुत प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। हमारा टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत, वो भी साहचर्य के सिद्धांत, जिसमें हम थॉर्नडाइक के बारे में पहली क्लास में पढ़े हैं। आज हम बीएफ स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत प्रस्तुत किया उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अन्य नाम इसके क्या है, याद रखने की बात है। इसको साधनात्मक अनुबंधन के नाम से भी जानते हैं, इसको ऑपरेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और साथ ही इसको प्रबलन का सिद्धांत भी कहते हैं। बीएफ स्किनर जो मूल रूप से अमेरिकी विद्वान हैं, उन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अब इसमें से पूछने वाली बात यह है कि इन्होंने प्रयोग कब किया। तो साथियों याद रखना, सबसे पहले 1938 में चूहे पर किया, उसके बाद में 1943 में कबूतर पर किया। अब पूछे इसका निष्कर्ष क्या है, तो इसका निष्कर्ष ये है कि किसी प्राणी को बिना उद्दीपक दिखाए भी अनुक्रिया से जोड़ा जा सकता है। याद रखना, किसी प्राणी को बिना उद्दीपक दिखाए भी अनुक्रिया से जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अनुक्रिया के तुरंत बाद उस प्राणी को प्रबलन या प्रोत्साहन मिले। अगर ऐसा होता है तो वह प्राणी उस क्रिया को सरलता से सीख जाता है। तो इनका निष्कर्ष क्या था, किसी प्राणी को बिना उद्दीपक दिखाए भी अनुक्रिया से जोड़ा जा सकता है, बशर्ते उसे अनुक्रिया के तुरंत बाद प्रबलन या प्रोत्साहन मिले। साथियों, उन्होंने अनुक्रिया के भी दो रूप बताए हैं। अनुक्रिया कितने प्रकार की बताई है? दो प्रकार की। पहली प्रकाशित अनुक्रिया और दूसरी उत्सर्जित अनुक्रिया। प्रकाशित अनुक्रिया और उत्सर्जित अनुक्रिया। प्रकाशित अनुक्रिया क्या होती है साथियों? जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक होता है, प्रकाशित अनुक्रिया क्या होती है? जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक होता है तो उस उद्दीपक से प्रभावित होकर के वह किसी प्रकार का व्यवहार करता है, ये प्रकाशित अनुक्रिया होती है। इसको एसआर सिद्धांत भी कहते हैं। ये किस सिद्धांत पे आधारित होती है? एसआर थ्योरी पे। उत्सर्जित अनुक्रिया क्या होती है कि प्राणी के सामने कोई उद्दीपक नहीं होता है, लेकिन अनुक्रिया के तुरंत बाद में वह उद्दीपक प्रकट हो जाता है, तो वह उत्सर्जित अनुक्रिया होती है। और यह इसके विपरीत आरएस थ्योरी होती है। उन्होंने क्या किया, स्किनर का सिद्धांत इसी पे आधारित है, तो उन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को पलट के आरएस थ्योरी में बदल दिया। इनके लिए कहा भी जाता है कि पूर्व से प्रचलित एसआर थ्योरी को इन्होंने पलट करके आरएस थ्योरी कर दिया। पहले क्या होता था, स्टिमुलस और उसके बाद में रेस्पॉन्स मिलता था, यानी उद्दीपक के बाद में अनुक्रिया होती थी। इन्होंने क्या कर दिया, अनुक्रिया के बाद में उद्दीपक प्रस्तुत कर दिया। साथियों, इनका जो चूहे पर प्रयोग है उसको हम एक बार देखते हैं। छोटा सा प्रयोग है। एक स्किनर बॉक्स इन्होंने बनाया, उसमें एक पात्र में दाने रखे, उसके लीवर लगा दिया और एक चूहे को इसमें इन्होंने कैद कर दिया। अब चूहा अनुक्रिया करता और इस लीवर को दबाता, फिर एक
खट आवाज आती और उसके तुरंत बाद में उसको दाना मिल जाता, यानी अनुक्रिया के तुरंत बाद में उद्दीपक मिल जाता। इस कारण से चूहा इसको सरलता से सीख गया। कबूतर को प्रकाश से उन्होंने अटैच कर दिया, पहले टॉर्च यहाँ जलाई, फिर उसने अनुक्रिया की और दाने मिल गए, फिर टॉर्च को यहाँ पीछे जलाया और लीवर को पीछे लगा दिया, फिर इस प्रकाश को देख करके उसने अनुक्रिया की और फिर उसको दाने मिल गए। इस प्रकार से उन्होंने अपना ये सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत का इंपॉर्टेंस क्या है? कंप्यूटर और टंकण शिक्षण में इसका प्रयोग होता है। दूसरा इसका प्रयोग है कि इसमें उपयोगिता क्या है कि इसमें पुनर्बलन के ऊपर महत्व बल दिया गया है, पुनर्बलन का महत्व स्पष्ट किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे शिक्षण में जो अभिक्रमित अनुदेशन प्रारंभ हुआ है 1954 से, वो इसी सिद्धांत की देन है। तो साथियों, इस सिद्धांत को अच्छे से याद रखना, इसमें से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर आपसे यही कहूंगा, प्लीज इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।